हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में देखेंगे जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं और वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं और आपने अगर हिस्ट्री पेपर को लिया है मेजर, माइनर या एमडीसी कोई भी रूप में, यानी ये देखिए हिस्ट्री जो है आप 3 रूप से ले सकते हैं। जैसे कि मेजर में भी कोई बच्चा लिया होगा, कोई माइनर में लिया होगा, कोई एमडीसी में लिया होगा। तो तीनों के सिलेबस में आप देखिएगा, यूनिट 2 में आप देखिएगा तो आपको पढ़ना है इवोल्यूशन ऑफ स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज, यानी कि भाषा और जो है लिपि का विकास। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग भाषा और लिपि के ही विकास का फर्स्ट पार्ट को करेंगे और अगले वीडियो में एक वीडियो और लाएंगे, उसमें आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, समझते हैं इसको। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इसको आप अच्छे से समझ भी लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, और कैसे बनेगा वह भी हम बताते चलेंगे, जो कि बना हुआ है क्वेश्चन वह भी आपको प्रीवियस बता देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। देखिए, टॉपिक का नाम है लिपि तथा भाषा का विकास। इसमें हम लोग पहले आज लिपि को देखेंगे, अगले टॉपिक में भाषा का विकास को देखेंगे। तो पहला टॉपिक आज देखेंगे क्या, लिपि का विकास कैसे हुआ है, नहीं हुआ है, उन चीज़ों को समझिएगा। तो देखिए, लिपि आखिर होता क्या है। तो लिपि का मतलब क्या होता है, पहले उस चीज़ को समझें बच्चों। तो देखिए, लिपि उसे कहते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ लिखना है, जैसे मान लीजिए आपने क लिखा, क जो आपने लिखा ये हिंदी भाषा में है क। ठीक है, और ये जो लिखे हैं ना, यानी कि ये जो चित्र बना है इस तरह का, इसी को बोलते हैं लिपि। यानी लिपि वो होता है ना जिसमें चित्र, मतलब एक तरह से कहीं आकृति बन जाता है जैसे अक्षरों का, उसी को लिपि बोला जाता है। जैसे ए लिख रहे हैं आप, तो इस तरह आप लिखिएगा तो ए हो गया। तो ये जो बना ना फिगर, इसी को बोलते हैं लिपि। ठीक है, और भाषा क्या होता है कि APPLE आप पूरा लिखे तो एप्पल पढ़ रहे हैं उसको, तो ये हो गया भाषा। जैसे अ लिखे और उसी में अनार लिख दिए तो वो भाषा हो गया। ठीक है, तो यही होता है लिपि और भाषा में, यही बेसिक अंतर है। इसको आप समझिएगा, देखिए थ्योरेटिकली आप समझिए, इसको कंसेप्ट वाइज हमने समझने का प्रयास करना है। और इसको देखिए आप 2 तरह से इसको समझ सकते हैं। एक तो प्रैक्टिकल यानी कि जो आप चीज़ें करते हैं उसके बिहाफ पे, और दूसरा जो है थ्योरेटिकल, थ्योरी के हिसाब से आप समझिएगा तो लिख पाइएगा। ठीक है, तो दोनों काम करना है ताकि आपको ज़्यादा दिन तक याद भी रहे और चीज़ें कंप्लीट भी हो जाए। ठीक है, तो देखिए, जब हम किसी लिपि किसे कहते हैं अब उसको देखिएगा। जब हम किसी भाषा को लिखते हैं तो उसमें प्रतीक चिन्हों का यूज करते हैं, उसे ही लिपि कहा जाता है। जैसे कि प्रतीक चिन्ह का मतलब हो गया, मान लीजिए आपको खटमल लिखना है। ठीक है, खटमल आपने लिखा तो ये जो प्रतीक चिन्ह है, लॉ इस तरह से आपने जो लिखा ये तो प्रतीक चिन्ह है ना। इसके बाद ये जो लिखे आप, ये सब क्या है, प्रतीक चिन्ह है। तो इसका जो यूज आप किए ना, इसी को लिपि बोला जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। भारत में लिपि के विकास की सबसे प्राचीन जानकारी हम लोग को भीमबेटका जो है ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यहीं से सबसे पहली बार जो है ये भीमबेटका जो है ना, गुफाओं का एक जगह है। ठीक है, यहाँ पे गुफा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, गुफा यानी कि एंसेंट गुफा मिलता है, यानी प्राचीन गुफा का यहाँ पे प्रमाण मिला है। ठीक है, इसी भीमबेटका में देखिएगा वो जो गुफा है ना, गुफा के जो एक तरह से कहीं दीवार होता है ना, उसी पे देखिएगा चित्रकारी का एविडेंस मिलता है। तो वो जो चित्रकारी किया गया है गुफाओं पर, तो उसी में से ये बोला जाता है कि जो इतिहासकार हैं, जो विद्वान हैं, वो बोलते हैं इसी से लिपि का विकास हुआ है। और इसको ये लोग क्या बोलते हैं, जो भीमबेटका की गुफा में जो चित्र बना हुआ है उसको ये लोग बोलते हैं क्या जानते हैं, चित्राक्षर लिपि। ठीक है, यानी उसको ये बोलते हैं, देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी है, उसको आपको बता देते, उसको ये लोग बोलते हैं चित्रलिपि। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि भीमबेटका की गुफाओं में जो चित्र बना है ना, इसी से माना जाता है कि भारत में लिपि का विकास हुआ। पहली बात आप ध्यान में रख लिए कि पहली बात ये समझिए कि लिपि किसको कहते हैं। तो भाई देखिए, अक्षर जो हम लोग लिखते हैं अ या क कुछ भी, तो वो जो अक्षर का रूप है ना, जो हम लोग कॉपी में या स्लेट में लिखते हैं या पेंसिल से लिखते हैं, तो वही हो गया लिपि। ठीक है, और कोई भी भाषा को लिखने के लिए इन लिपियों का यूज तो करना पड़ता है। जैसे आपने हिंदी का एग्ज़ाम दिया होगा मैट्रिक इंटर में, तो वहाँ पे आप लिखे होंगे देवनागरी लिपि। उसी तरह इंग्लिश में आप कोई भी सब्जेक्ट को लिख रहे थे तो वहाँ पे लिखे होंगे आपने क्या, रोमन लिपि लिखा होगा। तो ये जो लिपि है हर एक भाषा की अलग अलग होती है, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, कुछ भाषाएं ऐसी है जिसकी लिपि एक दूसरे से मिलती जुलती होती है। ठीक है, उसको भी हम बता देंगे। अब देखिए, भारत में लिपि की उत्पत्ति के बारे में आपको बताया, भीमबेटका में चित्र जो बना था उसी से बोला जाता है कि लिपि का विकास हुआ और उसको चित्रलिपि कहा गया। बाद में देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता जब पढ़िएगा तो हड़प्पा सभ्यता में बहुत ऐसे प्रमाण मिले हैं जिस पे लिखा हुआ एविडेंस मिला है। यानी उस पर देखिएगा मछली का इस तरह से लिखा हुआ एविडेंस मिला हुआ है,
इस तरह से लिखा हुआ एविडेंस मिला है, लेकिन ये क्या लिखा गया इसके बारे में आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। चूँकि इसलिए कि उसकी भाषा क्या थी ये बात किसी को आज तक नहीं पता है। इसीलिए आप जानिए कि हड़प्पा सभ्यता में जो भी लिखा हुआ चीज़ मिला है ना, उसको आज तक नहीं पढ़ा गया। अगर पढ़ा जाएगा कभी भी बाय फ्यूचर पढ़ लिया जाए फ्यूचर में, तो इससे क्या होगा ना, हिस्ट्री में आप देखिएगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में और भी चीज़ें बढ़ जाएगी, नॉलेज बढ़ जाएगा और लोगों को और भी पढ़ने का जो दायरा है वो बढ़ाना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता को, तो उसको बड़े सीमित दायरे में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसके बारे में लिखा हुआ जो एविडेंस है उसको आज तक समझा ही नहीं गया। तो ये एक दिक्कतें होती है। और अगर उसके बारे में ज़्यादा पता चल जाएगा तो उसके बारे में क्या होगा, और भी नॉलेज हो जाएगा, और भी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है कि भारत में लिपि का जो उत्पत्ति है वो हड़प्पा सभ्यता से माना जाता है। इस समय जो है मोहर है, अभिलेख है और अन्य चीज़ों पर लिखे जाने का प्रमाण मिला है। जैसे कि आप देखिए मृदभांड जो होता था, मृदभांड का मतलब होता है मटका, मिट्टी का जो मटका होता था ना, उस पर भी ये लोग चित्र बनाकर लिखते थे, तो उसको भी लिखा हुआ मिला है। ठीक है, सील पे भी लिखा है, मोहर जो होता है उस पर भी कुछ कुछ लिखा हुआ मिला है, बट उसको आज तक पढ़ा ही नहीं गया है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना है कि लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस को हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं। उसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता के समय में जो लिपि प्रचलन में था उसे इतिहासकारों ने भाव चित्रात्मक लिपि कहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि चल रहा था उसको क्या बोला गया, भाव चित्रात्मक लिपि। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप। अब आइए अगले टॉपिक को समझिए। प्राचीन काल में भारत में कई लिपियां अस्तित्व में आई। यानी कि देखिए प्राचीन भारत में ऐसा नहीं है कि हड़प्पे सभ्यता तक हम लोग को पढ़ना पड़ता है। हड़प्पा के बाद आप देखिएगा वैदिक पीरियड पढ़िएगा, फिर देखिएगा बौद्ध और जैन पीरियड पढ़िएगा, फिर आप देखिएगा कि मौर्यन पीरियड पढ़िएगा, फिर मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, ये सब पढ़ते हैं। तो इस समय देखिएगा कई एक लिपियों का विकास हुआ, जैसे ब्रह्मी लिपि हो गया, उसके बाद खरोष्टी लिपि है, कुटिल लिपि है, देवनागरी लिपि है, शारदा लिपि है, गुरुमुखी लिपि है, तेलुगु लिपि है, कन्नड़ लिपि है, शाहमुखी लिपि है, मोड़ी लिपि है, उसके बाद तमिल लिपि है, मलयालम लिपि है। ये सब लिपियों का विकास हुआ है। जैसे कि आपको जो पढ़ना है ना, उसमें आपको ब्रह्मी लिपि के बारे में हम पढ़ाएंगे, खरोष्टी लिपि पढ़िएगा, देवनागरी लिपि पढ़िएगा, उसके बाद और देख लेंगे हम लोग, और जो इम्पोर्टेंट होगा पढ़ने के लिए जहाँ से क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, यानी कि देखिए आपके सिलेबस में बहुत सेलेक्टेड है कि कौन कौन सी लिपि पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सब लिपि को पढ़ने बैठ जाइए, मलयालम, तेलुगु, तमिल सबको पढ़ने लगिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाया। तो हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके सिलेबस में दिया गया है, जो इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री के एक तरह से कहिए डिमांड के हिसाब से, तो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग जो पहला जो लिपि है उसको देख लेते हैं जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वो है ब्रह्मी लिपि। ब्रह्मी लिपि के बारे में एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ब्रह्मी लिपि के बारे में कहा जाता है कि इस लिपि का जो विकास है ना, वो जो आप देखिएगा जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनके द्वारा किया गया था, ये बोला जाता है। अब हकीकत कितना है ये कोई नहीं जानता है। ये कहा जाता है कि ऋषभदेव की बेटी का नाम था ब्रह्मी। ठीक है, ब्रह्मी जो है उन्हीं की बेटी का नाम था, और वो पढ़ने लिखने जब शुरू की ना, तो उसको पढ़ने लिखने में सहूलियत हो, इसीलिए इस लिपि का विकास ऋषभदेव के द्वारा किया गया ताकि उनकी बेटी पढ़ सके, और उन्हीं की बेटी के नाम पर इस लिपि का भी नाम उन्होंने रख दिया ब्रह्मी लिपि। ठीक है, तो ये बात भी कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये एक तरह से कहिए इसके बारे में एक कंसेप्ट है कि ब्रह्मी लिपि इसका नाम क्यों पड़ा, तो ऋषभदेव की बेटी का नाम ब्रह्मी था, इसीलिए उसका नाम ब्रह्मी लिपि रख दिए। ठीक है, और इस लिपि के जो कहा जाता है कि एक तरह से इसका जो मतलब इसकी उत्पत्ति जो किए थे वो ऋषभदेव थे, इसीलिए इसके बारे में ये बात कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत में ब्रह्मी लिपि जो है ना, ये सबसे प्राचीन लिपि मानी जाती है। ठीक है, जिससे भारत की अधिकांश लिपियों का विकास हुआ है। यानी इसी ब्रह्मी लिपि से बहुत से अन्य लिपियां भी बाद में देखिएगा विकसित हुई, यानी अन्य लिपियों का विकास इसी लिपियों से हुआ है। किससे? ब्रह्मी लिपि से। अब इसको ध्यान में रखिएगा, ब्रह्मी लिपि का प्रयोग जो है ना सम्राट अशोक के अभिलेख में हुआ है। अशोक का नाम तो आप जानते ही होंगे, मौर्य वंश का ये बहुत महान सम्राट है अशोक, और मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई, उसी को आगे बढ़ाने का काम ये अशोक किए थे। ठीक है, तो अशोक के द्वारा कई एक अभिलेख लिखे गए। भारत में देखिएगा कोई राजा पहला है जो कि शासकीय रूप से यानी कि राजा के रूप में उसने अभिलेख को बहुत ज़्यादा लिखवाने का काम किया था, ये अशोक था। ठीक है, अशोक के द्वारा देखिएगा खरोष्टी लिपि में, अरमाइक लिपि में, फिर देखिएगा कि ब्रह्मी लिपि में अपने अभिलेख लिखवाए गए थे। ठीक है, और ये अभिलेख जो होते थे ना, इसमें राजा जो है अपने लोगों को मतलब अपनी प्रजा को संदेश देता था
कि क्या संदेश देता था भाई, तो उसमें ये बताता था कि आपको कैसे रहना है, आपके राजा के साथ आपका क्या संबंध है नहीं है, उन चीज़ों का इसमें डिस्कस करता था ये अशोक। तो देखिए अशोक के अभिलेख बाद में खोजे गए, ठीक है, बहुत से अभिलेख इसके मिले जो कि बाद में खोजे गए। और 1837 ईस्वी में देखिएगा पहली बार अशोक के यही अभिलेख जो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, इसको जेम्स प्रिंसेप नामक एक व्यक्ति है जो कि इसको पढ़ने का काम किया। ये जेम्स प्रिंसेप जो है अंग्रेज है, ठीक है, और ये भारत में उस समय आया था और इसने जो है ना अशोक के अभिलेख को पढ़ने का प्रयास किया और इसमें इसको सफलता भी मिली। उसके बाद अशोक के जितने भी ब्राह्मी लिपि के अभिलेख थे सबको पढ़ने में सफलता मिली और इसी के वजह से बाद में जितनी भी ब्राह्मी लिपि की अभिलेख थी ना उसको पढ़ा गया, जो कि और भी अलग अलग शासक का था उसको भी पढ़ा गया, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि ब्राह्मी लिपि को सबसे पहली बार कौन पढ़ा, 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया और वो किसका अभिलेख था, तो अशोक का अभिलेख था। अशोक किस वंश का था, तो मौर्य वंश का था, ठीक है। और ब्राह्मी लिपि क्यों उसका नाम पड़ा, तो इसके बारे में ध्यान में रखिएगा कि ऋषभदेव अपनी बेटी के नाम पे इसको ब्राह्मी लिपि बोले थे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन जो भर भर के क्वेश्चन पूछा है ऑब्जेक्टिव में, उसको रट लीजिए, इसको छोड़िएगा मत। कि देखिए बौद्ध ग्रंथ एक है ललित विस्तार। ललित विस्तार जो ग्रंथ है इसमें 64 लिपियों के बारे में चर्चा है। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा है कि 64 लिपियों के बारे में किस ग्रंथ में चर्चा है, तो वो है ललित विस्तार में, ठीक है। तो इसको रट लीजिए कि ललित विस्तार जो ग्रंथ है ना उसमें 64 लिपियों की चर्चा है, उसी में ब्राह्मी लिपि की भी चर्चा की गई है, ठीक है, जिसमें पहला नाम ही है ब्राह्मी लिपि का, ठीक है। यानी पहला लिपि ब्राह्मी है, उसके बाद दूसरा देवनागरी होगा, तीसरा होगा और भी कोई होगा, बट इसमें 64 लिपि है तो उसमें ब्राह्मी लिपि सबसे ऊपर है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ब्राह्मी लिपि जो है ना ये बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता था। अब बोलिएगा सर बाएं और दाएं हम नहीं समझे, तो उसको समझा देते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति इधर से लिखना शुरू करे और इधर जाए तो इसी को बोलते हैं बाएं से दाएं, ठीक है। यानी बायां से दायां आपने लिखना शुरू किया तो इसी को बायां से दायां बोला जाता है। यानी कि सीधा मतलब ये समझिए ना, आप हाथ दोनों देख रहे हैं अपना, लेफ्ट और राइट हैंड, तो ये जो लिपि है ना ब्राह्मी लिपि वो लेफ्ट टू राइट चलता है। यानी आपका जो लेफ्ट हैंड है, जिस तरह हम लोग आई लिखते हैं ना, जैसे कि हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं ऐसे करके चलते रहते हैं, तो ठीक वैसे ही ये लिपि लिखा जाता था। कुछ लिपि ऐसा है जो कि इसके उल्टा लिखा जाता है, जो कि मतलब लेफ्ट टू राइट ना लिखकर उसको राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, वो बताएंगे धीरे धीरे आपको पता चलेगा। बाद में इस लिपि से कई एक लिपियों का जो है विकास हुआ। इस लिपि को 2 धाराओं में बांटकर पढ़ा जाता है, ठीक है। यानी ब्राह्मी लिपि को मुख्यतः 2 धाराओं में बांटकर आपको पढ़ना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। तो देखिए पहली है उत्तरी धारा, दूसरा है दक्षिणी धारा। तो उत्तरी धारा में यानी ब्राह्मी लिपि से कई एक लिपि का विकास हुआ ना, तो उसमें देखिएगा उत्तरी धारा में कौन कौन लिपि का विकास हुआ, तो उसमें देखिए गुप्त लिपि है, कुटिल लिपि है, शारदा लिपि है, देवनागरी लिपि, ये सब उत्तरी धारा की लिपि थी जो कि ब्राह्मी लिपि से ही इसका विकास हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा है दक्षिणी धारा। तो इसमें देखिए तेलुगु, कन्नड़, कलिंग, तमिल, मध्य देशी लिपि और पश्चिमी लिपि का विकास हुआ, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ब्राह्मी लिपि से कई एक लिपियों का विकास हुआ, जिसमें आपको तेलुगु, तमिल, कन्नड़, शारदा जो भी लिपि आपको दिखे उसमें आपको ये शारदा नहीं, माफ़ कीजिएगा, कुटिल लिपि है, फिर देखिए हाँ शारदा भी है, देवनागरी है, ये सब गुप्त लिपि है, ये सब का विकास हुआ है किससे, ब्राह्मी लिपि से, ठीक है। तो इसको रट के रखिएगा, ठीक है। और ब्राह्मी लिपि को सबसे पहली बार खोजा कौन था ये भी ध्यान में रखना है। और ललित विस्तार जो बुक है उसमें 64 लिपियों की चर्चा है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जैन धर्म के तीर्थंकर जो है ऋषभदेव, उन्होंने ब्राह्मी लिपि का आविष्कार किया ये माना जाता है, ठीक है। उनकी बेटी थी ब्राह्मी को वो पढ़ा रहे थे, पढ़ाने के ही दौर में उनको जो शब्द है ना उसको समझने में दिक्कत हो रहा था, इसीलिए ऋषभदेव क्या किए, इस लिपि का विकास किए और उसको इसी लिपि के माध्यम से उन्होंने पढ़ाने का काम किया। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ब्राह्मी लिपि का विकास या आविष्कारक कौन है, तो वो है ऋषभदेव। ऋषभदेव जो है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर माने जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, थोड़ा शॉर्ट डाउन मतलब नोट डाउन इसको करते हुए चलिएगा। अब देखिए खरोष्टी लिपि क्या है, तो इसको देखिए। तो खरोष्टी लिपि बौद्ध ग्रंथ जो ललित विस्तार है ना उसमें 64 लिपियों की चर्चा है ना, तो इसमें खरोष्टी लिपि की भी चर्चा है। ये लिपि जो है ना मुख्यतः जो है पश्चिमोत्तर प्रांत यानी भारत का पश्चिमी इलाका में, यानी कि यूं कहें तो भारत की और जो पाकिस्तान वाला इलाका है ना उस इलाकों में ये लिपि बहुत ज़्यादा प्रचलन में था, ठीक है। कौन, खरोष्टी लिपि। और इस खरोष्टी लिपि में भी आप देखिएगा अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण कराए गए थे बाद में। इस लिपि का विकास जो है ना ये विदेशी लिपि से हुआ है, जैसे अरामाइक लिपि और सीरियाई लिपि। इन दोनों लिपियों के
माध्यम से ही इस नई लिपि यानी खरोष्टी लिपि का विकास हुआ था। इसको भी रट लीजिएगा कि खरोष्टी लिपि का विकास किससे हुआ है? अरेमाइक और सीरियाई लिपि के विकास से हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ऐसा माना जाता है कि यह लिपि मुख्यतः पश्चिमोत्तर क्षेत्र में प्रचलित था, यानी पश्चिमी प्रांत जो भारत का है, यानी पाकिस्तान और पंजाब, गुजरात, ये वाला इलाका है, उस क्षेत्र में ये लिपि ज़्यादा प्रचलन में था। इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, खरोष्टी लिपि में 37 वर्ण है। ठीक है, 37 वर्ण है, जिसमें स्वरों का अभाव है, यानी स्वर वर्ण इसमें नहीं है। उसके बाद देखिए, इसमें मात्राएं हैं और संयुक्त अक्षरों का प्रयोग मतलब अभाव दिखता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अशोक का जो है सहवाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख जो है ना, वो इसी लिपि में है, खरोष्टी लिपि में ही लिखा गया है या उत्कीर्ण कराया गया है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, अगला जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन अगर बनेगा तो यही लिखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा तो अगले वीडियो में हम बताएंगे देवनागरी लिपि में मतलब लॉन्ग में उसको कैसे लिखना है। फिर आपको कुछ कुछ लिपियों के बारे में आपको लॉन्ग में भी पढ़ा देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि छोटा देखिएगा, छोटा जो दिख रहा है वो शॉर्ट में आपको लिखना पड़ेगा। जो लॉन्ग में होगा वो हम आपको बताएंगे कि लॉन्ग में कैसे पूछेगा। लेकिन क्वेश्चन जो बना है ना बच्चों, वो हम आपको बता देते कि क्या क्वेश्चन बना था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बना था कि ब्राह्मी लिपि को सबसे पहली बार कौन पढ़ा था, तो ये ध्यान में रखिएगा, जेम्स प्रिंसेप वाला। ठीक है, और कब पढ़ा था? 1837 में। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि कौन ऐसा वो ग्रंथ है जिसमें 64 लिपियों के बारे में चर्चा है, तो वो ललित विस्तार जो ग्रंथ है उसमें है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया वो भी अभी हम बता देंगे, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहले ये समझ लीजिए देवनागरी लिपि है क्या। तो देवनागरी लिपि का विकास जो है ना, ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यह लिपि जो है बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है, यानी कि हम लोग जिस तरह लिखते हैं, जैसे आप कॉपी में लिखते हैं ना, ठीक वैसे ही ये देवनागरी लिपि लिखा जाता है। ठीक है, तो देवनागरी लिपि में ही तो हम लोग लिखते हैं। हिंदी में कोई भी चीज़ लिखा है तो वो कैसे लिखा है? देवनागरी लिपि में ही लिखा है, क्योंकि आपको पता है हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। यह लिपि अत्यंत ही व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इस लिपि में ध्वनि और अक्षरों का उत्कृष्ट समन्वय देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, जब भारत का संविधान निर्मित हो रहा था तो उसमें देवनागरी लिपि को मान्यता दी गई, यानी कि जब भारत का संविधान बना ना, उसमें देवनागरी लिपि को भी जगह दिया गया था। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आज भी भारत में देवनागरी लिपि का प्रयोग विभिन्न भाषाओं में देखने को मिलता है, जैसे संस्कृत है, हिंदी है, मैथिली है, भोजपुरी है, नेपाली। ये सब भाषाओं में जब इन भाषाओं को लिखते हैं ना, तो उसमें देवनागरी लिपि का ही प्रयोग होता है। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा हिंदी भाषा किस लिपि में लिखा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है वो है देवनागरी लिपि। और जो क्वेश्चन पूछा था ना, वो अब बता देते हैं, मैथिली भाषा किस लिपि में लिखा जाता है, तो वह याद रखिएगा देवनागरी लिपि में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि हिंदी हम लोग लिखें या संस्कृत लिखें या मैथिली लिखें या भोजपुरी लिखें या नेपाली लिखें, तो ये सभी जो भाषाएं लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि के अंतर्गत ही होती है, यानी देवनागरी लिपि का ही ये पार्ट है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। जैसे इंग्लिश आप लिखते हैं तो इंग्लिश किस लिपि में लिखा जाता है? वो रोमन लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, इंग्लिश भाषा। तो हिंदी भाषा किस में? तो देवनागरी लिपि में। अब देखिए, इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा वह भी देख लीजिए। आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा जो, वो पूछेगा कि भारत में लिपि के विकास पर प्रकाश डालें, यानी कि भारत में जो लिपि का विकास हुआ उस पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को जब लिखिएगा तो यही जो चीज़ें हम आपको अभी तक बताया ना, उतना लिख दीजिएगा तो काम खत्म है। और उसमें लिपि के बारे में भी लिखना होगा, ब्राह्मी लिपि के बारे में लिखना होगा, खरोष्टी लिपि के बारे में लिखना होगा, देवनागरी लिपि के बारे में लिखना होगा, ये सबको लिखना होगा, इसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो भारत में जब भी आपसे पूछे कि लिपि के विकास के ऊपर प्रकाश डालिए तो इन चीज़ों को लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस किए कि लिपि के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग 1-2 लिपि और पढ़ लेंगे और वहीं पे हम लोग भाषा को शुरू करेंगे कि भाषा का कौन कौन भाषा का विकास हुआ, उन भाषाओं के बारे में देखेंगे। संस्कृत भाषा, तमिल भाषा, हिंदी भाषा, ये सबको देख लेंगे। ठीक है, यानी अवहट भाषा जो है, प्रकृत भाषा है, तो इन भाषाओं के
ऊपर हम लोग डिस्कस करके देख लेंगे उसको, तो ये पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ये जो पहला टॉपिक है यूनिट 2 का, ठीक है, तो इसको हम लोग एक एक करके कंप्लीट करेंगे। अगर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा अपने दोस्त यार में। उसके अलावा आपको एक बात और बता दें कि आपको PDF चाहिए ना, तो फ्री PDF हम लोग देते हैं। और वो कहाँ पे? तो टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। अन्यथा व्हाट्सएप का लिंक डाला हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और उसमें कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में आपको जुड़ जाना है। केवल आपको क्लास की जानकारी दे दी जाती है, आपको PDF की जानकारी वहीं पे मिलती है, ठीक है। तो उससे आपको ये लाभ होगा कि आप जब अपना नोट्स बनाइएगा तो उसको अच्छे से कर पाइएगा, और मतलब PDF रहेगा तो आपको सहूलियत भी होगा, ठीक है। और हैंड रिटन नोट्स आपको दे देंगे। हिस्ट्री का हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, हिंदी का हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, पॉलिटी का भी कुछ कुछ हम लोग हैंड रिटन नोट्स आपको दे देंगे, ठीक है। जिसका मेरे पास हैंड रिटन होगा उसको दे देंगे, और जिसका हम लोग जो PDF से पढ़ाते हैं उसको दे देंगे, ठीक है। यानी कि दोनों तरफ से आपको मदद कर देंगे, ठीक। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।